नमस्कार साथियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्रथम इकाई के टॉपिक डाटा टाइप एंड कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। डाटा टाइप एंड कलेक्शन, समंकों का प्रकार और संग्रहण। तो समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक सांख्यिकी द्वारा अनुसंधान की योजना बनाने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। संग्रहण सांख्यिकी अनुसंधान की एक मूलभूत क्रिया है। अतः संग्रहण वास्तव में संग्रहण प्रक्रिया की शुद्धता और व्यापकता पर ही विश्लेषण और निर्वचन संबंधी क्रियाओं की शुद्धता और विश्वसनीयता निर्भर करती है। समंकों के संग्रहण में जितनी सावधानी बरती जाएगी, जितनी शुद्धता बरती जाएगी, उतना ही हमारे परिणाम शुद्ध और स्पष्ट होंगे। यदि समंकों के संग्रहण में शुद्धता और पर्याप्तता नहीं बरती जाती तो निष्कर्ष भी हमारे भ्रामक और असत्य हो सकते हैं। अतः समंकों के संग्रहण में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। समंकों के संग्रहण की दृष्टि से समंकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्राइमरी डाटा, द्वितीय सेकेंडरी डाटा। अब हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा की, प्राथमिक समंकों की। तो ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्रथम बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का पता लगाने हेतु आंकड़े एकत्रित करना, सरकार जनगणना करने के लिए जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े एकत्रित करती है वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंक के बाद हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते अपितु पहले से ही अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा इन पूर्व में ही एकत्रित समंकों को तो अपने उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ये समंक उसके लिए द्वितीय समंक कहलाते हैं। तो ऐसे समंक जो अन्य किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा, अन्य किसी कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा या सरकार द्वारा पहले से ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं, वो द्वितीय समंक कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता तो केवल इनका प्रयोग करता है, तो वो ऐसे डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अभी जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि सरकार जो जनगणना करने के लिए जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े, जो भी समंक एकत्रित करती है वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। और जब कोई अन्य अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के लिए उन आंकड़ों का प्रयोग करता है तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। लेखांकन की शब्दावली में व्यक्त करें तो प्राथमिक समंक कच्चा माल और जो सेकेंडरी डाटा द्वितीयक समंक निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि ये सांख्यिकीय उद्देश्य तो एक बार प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। तो ये दो तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम, प्रथम बार नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, कॉपी नहीं किए होते। जबकि सेकेंडरी डाटा ये पहले से ही प्रकाशित किए होते हैं, एकत्रित किए हुए होते हैं, ये कॉपी होते हैं। जैसे पत्रिकाएं, विवरणिकाएं, सरकारी गैर सरकारी प्रकाशन, ये वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक समंकों को कलेक्ट करने में बहुत अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सेकेंडरी डाटा द्वितीय समंकों में समय, धन व श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये पहले से ही एकत्रित और प्रकाशित किए हुए होते हैं। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा चूँकि नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, अतः उनमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता और वो उसके अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों के अनुकूल ही होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो पूर्व में ही अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रकाशित और एकत्रित किए होते हैं, अतः उनमें संशोधन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, अनुसंधानकर्ता को उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए बनाना पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, फ्रेश होते हैं और वो कच्चे माल की भांति होते हैं, जबकि सेकेंडरी डाटा निर्मित माल की भांति होते हैं।
क्योंकि वो संख्याओं के उद्देश्य हेतु एक बार प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया, दो तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और द्वितीय समंक, उनका क्या मीनिंग है और उनमें क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे समंकों के संग्रहण की विधियों की। समंकों के संग्रहण की विधियों की, समंकों का संग्रहण किन किन विधियों से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने दो पार्ट हैं इसके। कुछ विधियाँ प्राथमिक समंकों के संग्रहण की हैं, कुछ द्वितीय समंकों के संग्रहण की विधियाँ। अब हम पहले प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान प्रथम विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के उद्देश्य हेतु स्वयं सूचनाएं एकत्रित करता है। जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो तो यह विधि उपयुक्त रहती है। पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु, कृषि उत्पादों के अध्ययन हेतु यह विधि उपयुक्त रहती है। इस विधि का प्रयोग करने से जहाँ परिणामों के निर्वचन में शुद्धता और मौलिकता का प्रभाव रहता है, वहीं दूसरी तरफ अनुसंधानकर्ता के पक्षपात से भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। और इस विधि में समय, धन और श्रम का भी अपव्यय होता है। सेकंड है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में अनुसंधान हेतु या अनुसंधान से संबंधित पक्षकारों से, अर्थात जब तृतीय पक्षकारों से पूछताछ द्वारा अनुसंधान के उद्देश्य हेतु सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान की इकाइयों से प्रत्यक्षतः व्यक्तिगत पूछताछ नहीं की जाती। जब अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हो और व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जा सकता हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि सूचक तृतीय पक्ष पक्षपातपूर्ण सूचना न दे, उदासीन और लापरवाही प्रकृति का न हो तथा उनकी पर्याप्त संख्या हो, ताकि भ्रामक निष्कर्ष या गलत सूचना प्राप्त न हो सके। इसके बाद है संवाददाताओं से सूचना। एक से अधिक संवाददाताओं से अनुसंधान के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करके भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में इस विधि से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर या इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब अनुसंधान हेतु अत्यधिक शुद्धता के स्थान पर अनुमानों की ही आवश्यकता हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बाजार भाव, कृषि उत्पादों एवं फसलों का अनुमान लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है प्रश्नावली अनुसूचियां भरवाकर। सरल, स्पष्ट व अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की सूची अनुसूची या प्रश्नावली कहलाती है। सूचकों से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके परगणक आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो परगणक सूचकों से उत्तर प्राप्त करके द्वारा भरी जाती है, जबकि प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची होती है जिसमें सूचक स्वयं सूचनाएं भरते हैं। अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होने पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुभवी व योग्य परगणक होने पर इस विधि में शुद्धता की मात्रा अधिक रहती है। तो ये चार विधियाँ प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियाँ हैं, जिसमें प्रथम है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, सेकंड है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, थर्ड संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, फोर्थ है प्रश्नावलियाँ व अनुसूचियाँ भरवाकर। तो इन चार विधियों से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय समंकों के संग्रहण की विधियों की। द्वितीय समंकों के संग्रहण की दो विधियाँ होती हैं। प्रथम है प्रकाशित स्रोत। विभिन्न संस्थाएं, कंपनियां जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, RBI, व्यापारिक संगठन, श्रम संगठन, वित्त कमीशन, जांच आयोग आदि और सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां विभिन्न प्रकार के समंक प्रकाशित करती रहती हैं, जो कि